अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो पिछला टॉपिक था स्पेसिफिक हीट लैटिस हीट कैपेसिटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्लासिकल थ्योरी। तीन थ्योरीज थी बेसिकली और हम देखेंगे उसमें पहली थ्योरी में क्या कमी थी तो उसको आगे नेक्स्ट थ्योरी में उसको कैसे ओवरकम किया एंड फाइनल थ्योरी जो थी वो कैसे ट्रैक हुई। सो नेक्स्ट जो थ्योरी थी हमें प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्लासिकल थ्योरी में ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो थी वो रूम टेम्परेचर तक तो ठीक थी, लेकिन ये फेल होगी एट लो टेम्परेचर पर। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये डिके कर रहा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस चीज़ को ओवरकम किया प्रूव किया आइंस्टाइन ने और उसको नोन एज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैपेसिटी कहते हैं। तो Dulong and Petits are generally correct at room temperature and above, but it fail at low temperature. Different materials show different behavior at low temperature. यानी कि वही बात कि लो टेम्परेचर पे जो था स्पेसिफिक हीट के जो थी लैटिस हीट कैपेसिटी वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट था बिहेवियर। सो क्यों फेल थी? वन ऑफ द रीज़न के जैसे कि बताया था कि क्लासिकल थ्योरी जो थी वो 1819 में जो थी वो डेवलप की गई थी फर्स्ट टाइम। उस वक्त तक जो था वो क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट नहीं था, क्वांटम फिजिक्स। तो जब क्वांटम फिजिक्स आई जिसमें बताया कि जो बेसिकली फर्स्ट टाइम जो प्लैंक्स अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा होगा, तो प्लैंक्स ने जो क्वांटम थ्योरी का दिखाया गया एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है डिस्क्रीट फॉर्म में। तो उस थ्योरी की बेस पर जब वो आई तो फिर आइंस्टाइन ने इसको जो लैटिस कैपेसिटी की जो थ्योरी थी उसको फर्दर जो है उसी को लेकर चला और अजम्पशन सेम ही की थी इनिशियली जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था। 3n जो है एटम की डायमेंशन वो 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेशन और अनदर थिंग जो उनकी फ्रिक्वेंसी है एटम्स की वो वाइब्रेट कर रही है फिक्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर उनकी। लेकिन इसमें केस में जो एनर्जी है वो आइंस्टाइन ने जो है वो क्वांटाइज की, क्योंकि उस वक्त तक क्वांटम थ्योरी जो प्रूव हो चुकी थी। तो एनर्जी जो उसमें एन एच का ओमेगा नॉट एनर्जी थे एन स्टेट के लिए जो क्वांटाइज एनर्जी फॉर्म में। सो अगेन वेव मैकेनिकल थ्योरी को लेकर चले और आपने देखा तो क्लासिकल थ्योरी में यहाँ पर इंटीग्रेशन थी एस समीशन की जगह, क्योंकि वो कंटिन्यूस एनर्जी कंसिडर की गई थी। तो इस आइंस्टाइन थ्योरी के क्वांटम के बाद आने के बाद एनर्जी को है वो डिस्क्रीट फॉर्म में लिया, इसलिए यहाँ पर जो है वो समीशन का जो है इजाफा सिर्फ हुआ और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है। बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्स वो उसी तरह ही रही और टोटल एनर्जी भी उसी तरह से कैलकुलेट की गई एट द एंड एंड देन स्पेसिफिक हीट जो इसको जो यहाँ से आपके पास टोटल एनर्जी आई वो उसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया आफ्टर सॉल्विंग वो इस फॉर्म में आया। सो ये फाइनल रिजल्ट आया था आइंस्टाइन थ्योरी का के बाद और इस आइंस्टाइन थ्योरी ने प्रूव किया कि यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर का जो है वो बहुत रोल है जो कि डिके कर रहा है लो टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली बहुत रैपिडली जो है वो डिके कर रहा है। हमने देखा था जो हमारा सीवी जो स्पेसिफिक हीट का क्लासिकल थ्योरी में वो सिंपल 3R था, उसमें टेम्परेचर का देखा था फैक्टर कोई नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन आफ्टर जो है वो सॉल्व करके उसमें टेम्परेचर का जो है वो रोल प्ले हुआ और उसको ड्रॉ करने के लिए जब उसको ड्रॉ किया गया तो वो फिर इस तरह से आया कि एट लो टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट जो है वो डिके कर रही है। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी एक मसला था, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली डिके कर रहे थे, बहुत रैपिडली जो था वो डिकेइंग आ रहा था। इसमें ये रैपिड डिकेइंग क्योंकि एक तो रेट नहीं था, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया गया तो उसमें ये रैपिडली डिके नहीं हो रहा था, बल्कि वो डिके हो रहा था एज अ टी रेज़ टू पावर 3 के साथ। सो
इसमें भी फिर एक फेलियर था कि रैपिडली डिके नहीं होना चाहिए, इट्स हैव टू बी डिके विद T3 टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट इसको डिके होना चाहिए, नॉट के एक्सपोनेंशियली डिके होना चाहिए। सो ये सेकंड जो थ्योरी थी ये थोड़ी सी ये फेल हो गई, ये भी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस कैपेसिटी की। तो इस चीज़ को फिर जो एक्यूरेटली कैलकुलेट किया वो नेक्स्ट कहलाता है डिबेज मॉडल। डिबे ने इसको फिर फर्दर जो था उसको ऑप्टिमाइज किया, और इन अभी तक जो थ्योरीज आई थी वो एग्जम्पशन उसने सेम की, लेकिन जो एक चीज़ थी वो ये थी कि जो क्रिस्टल है वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी है, उसने कहा कि ये फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, हर जो है एटम्स जो है वो वाइड रेंज तक जो है उसकी जो वाइब्रेशन है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे करेगा, और उनकी जो रेंज है वो ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस टी ओमेगा उसने एज्यूम की एज नोन एज जो एवरेज एनर्जी जो थी उसको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ फिर जो है वो कैलकुलेट किया, और इसमें फिर जी ओमेगा फिर उसने टोटल एनर्जी का जो फार्मूला किया कि एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिंगल मोड विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, और जी ओमेगा जो है वो उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है कि जो एटम्स हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे जो है वो वाइब्रेशन उनकी जो है डिपेंड करता है। तो बाकी चीज़ें उसी तरह थी, एंड नंबर ऑफ एटम्स भी वही संख्या है। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, सी वी 12/554 एन के एंड टी बाय थीटा डी। इसमें ये जो तमाम हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ ये जो है ये तमाम का तमाम जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, ये थीटा डी एज्यूम किया गया था इसके बराबर बेसिकली डेरिवेशन नहीं की गई, तो उसमें फिर ये इसका पूरा थीटा डी कहा गया, तो इसलिए यहाँ पर यानी वो वैल्यू मैंने इनपुट की। तो ये पूरा जो है वैल्यू ये कांस्टेंट है, और सिर्फ टी जो है वो वेरी कर है, तो सी वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू है टी क्यूब के। तो यही वो फाइनल रिजल्ट था डिबे ने प्रूव किया, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ जो था वो मैच किया एक्यूरेटली। तो इसमें फिर इसने जो अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं दोबारा कि क्लासिकल थ्योरी में देखा था कि वहाँ पर कांस्टेंट ही रहा था, ये थ्योरी ठीक थी एट रूम टेम्परेचर तक, जो लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा तो वो डिके कर रहा था। तो ये बहुत पहले देखी तो उस वक्त क्वांटम थ्योरी जो थी वो अभी तक नहीं आई थी। तो क्वांटम जब थ्योरी आई तो आइंस्टाइन ने फिर एनर्जी जो थी वो डिस्क्रीट यूज़ की, और उसने जब प्रूव किया लैटिस स्क्वायर को, तो उसको फिर देखा गया तो वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था, बहुत रैपिडली डिके कर रहा था एट लो टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट है। तो लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया तो वो इसका से नहीं था, तो उसको फिर क्यों, उसके बाकी चीज़ें तो सब उसने ले ली, सेम एनर्जी सिर्फ जो थी वो डिस्क्रीट उसने ली, लेकिन जो नेचर फ्रिक्वेंसी थी ऑसिलेशन की वो भी सेम ही रही। तो डिबे ने उसको ओवरकम किया इस प्रॉब्लम को कि भी जो फ्रिक्वेंसी है नेचर फ्रिक्वेंसी जो एटम्स की है वो सेम नहीं होगी, वो चेंज होगी हर एक की। तो उस फ्रिक्वेंसी को उसने डिफरेंट करके फिर उसको जो निकाला तो देखा कि जो टेम्परेचर था वो सी वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब के साथ वो उनका डिके कर रहा था लो टेम्परेचर। सो दिस इज एक्चुअली फाइनल रिजल्ट जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ भी से प्रूफ हुआ। सो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा टेम्परेचर और जो स्पेसिफिक हीट का ये आइंस्टाइन थ्योरी पे और डिबे मॉडल देखें कि आप थोड़ा सा एक्सपेंशन के नहीं है, उसका थोड़ा सा कर्व है, और यही फिर एल्यूमिनियम के लिए जो स्पेसिफिक हीट निकाली गई वो ये डॉट्स की फॉर्म में है, तो वो बिल्कुल मैच कर रहा था इसके साथ डिबे मॉडल से। ठीक, तो ये है स्पेसिफिक हीट या लैटिस हीट कैपेसिटी। इसमें हमने देखा बेसिक डेफिनेशन और फिर देखा कि तीन थ्योरीज थी
इसमें भी बताया गया, और थ्योरी में पहली थ्योरी में क्या थॉट था, सेकंड में फिर उसको कैसे ओवरकम किया गया, थर्ड में। सो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।